जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका भारत मैटर्स पे। हाल ही में यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी जिना राइमंडो ने ग्लोबल कंपटीशन के बारे में बात करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखा, जहां उनका मानना है कि आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में टैंक्स, मिसाइल्स और मिलिट्री के अलावा भी ऐसे कई एरियाज हैं जहां स्टेट्स एक दूसरे को टक्कर देना चाहते हैं। यही वजह है कि इस साल मार्च में राइमंडो अपने इंडिया दौरे पर 5th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग के तहत एक की एमओयू का हिस्सा बनी। यूएस और इंडिया के बीच कंडक्ट हुए इस एमओयू का प्राइम फोकस था सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। दोस्तों, और हम सबको पता है कि सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक ऐसा एसेंशियल कंपोनेंट है जिससे कम्युनिकेशंस, कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एनर्जी और बाकी एरियाज को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया जा सकता है। पिछले लगभग 50 सालों में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्मॉलर, फास्टर और ज्यादा रिलायबल बना दिया है। नेचुरली सेमीकंडक्टर्स आज सिर्फ एक कमोडिटी ही नहीं बल्कि एक सोर्स ऑफ पावर भी है। इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक हाईली स्पेशलाइज्ड और इंटेंसली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बनकर उभरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एमओयू का असली निशाना है चाइना, जिसके साथ यूएस एक नई तरह की कोल्ड वॉर में उलझा हुआ है। और इसी कोल्ड वॉर में यूएस इंडिया को अपना रिलायबल पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहा है। कई एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि चाइना पर डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने चिप्स एक्ट 2020 को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है। जुलाई 2022 में अमेरिकन कांग्रेस ने इस एक्ट को पास किया था, जिसके थ्रू यूएस अपने डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और रिसर्च को स्ट्रेंथन करना चाहता है। इससे न सिर्फ वो अपने चिप सप्लाई चेन्स को बूस्ट कर पाएगा बल्कि अपनी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को भी सिक्योर कर पाएगा। ये भी गौर करने वाली बात है कि इस एमओयू के साइन होने के कुछ ही हफ्तों पहले ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई थी जिनके मुताबिक एप्पल की पार्टनर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप बेंगलुरु में एक नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए $700 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है ताकि लोकल प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सके। यही नहीं, इंडिया पर इस ग्रेटर फोकस के चलते एप्पल अपने इंटरनल बिजनेस के मैनेजमेंट को भी रीशफल कर रहा है। हालांकि यूएस और इंडिया के बीच ये एमओयू सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बेसिक एग्रीमेंट की तरह दिखता है, लेकिन इसमें लार्जर जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स झलक रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में चाइना के खिलाफ यूएस और इंडिया का ये रिलायबल कोऑपरेशन है या फिर इसमें यूएस का कुछ और हिडन इंटरेस्ट छिपा हुआ है। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस पार्टनरशिप में इंडिया के बेनिफिट्स और क्या वो इसे अपने फेवर में यूज कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस और जीएस1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यूएस और इंडिया के बीच ये करंट एमओयू इन दोनों देशों के बीच बढ़ते टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को दर्शाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एग्रीमेंट के थ्रू यूएस चिप्स एक्ट और इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन में कॉम्प्लीमेंट्रीज देखने को मिलेंगी। इस एमओयू में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और पॉलिसी डायलॉग पे स्पेशल एम्फसाइज किया गया है। 4 दिन के इस इंडियन ट्रिप में राइमोंडो के साथ यूएस कंपनीज के 10 सीईओज भी आए थे। सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स का कहना है कि यूएस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसके लिए वो या तो इन्हें ताइवान से ले रहा है या फिर इन्हें मलेशिया में पैकेज कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इस प्रोसेस में वो कई डिसरप्शंस का शिकार बन सकता है। दुनिया के लगभग 90% एडवांस सेमीकंडक्टर्स ताइवान में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये कोई स्टेबल और रेजिलिएंट सोर्स नहीं है। ऐसे में यूएस अपने सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करते हुए इंडिया जैसे बढ़ती इकोनॉमी को इस सेक्टर का एक मेजर प्लेयर बनाना चाहता है ताकि चाइना की हेजेमनी को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस यूएस के नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेटन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस के लगभग सारे सोफिस्टिकेटेड डिफेंस कैपेबिलिटीज जैसे सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक वेपन्स चिप्स पे क्रिटिकली डिपेंडेंट हैं और करंटली ये चिप्स अमेरिका में प्रोड्यूस नहीं होते हैं और ज्यादातर इनकी टेस्टिंग चाइना में होती है। हालांकि 1990s में 37% ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग यूएस में हुआ करती थी, लेकिन आज वो नंबर गिर के मात्र 12% पे आ चुका है। जहां एक समय यूएस दुनिया के लगभग सारे एडवांस सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करता था, वहीं आज उसे इस क्रिटिकल कंपोनेंट के लिए दूसरे नेशंस पे डिपेंड होना पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूएस कई एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन और डेवलपमेंट में एक्सेल करता है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एडवांस इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन और फैब्रिकेशन के एरियाज में लीडिंग रिसर्चर है। इनफैक्ट
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस होते हुए भी ताइवान अपने चिप्स का रिसर्च और डिजाइन यूएस से करवाता है। अमेरिका का मानना है कि पिछले 2 सालों में चाइना ने मैच्योर चिप्स के लिए 80% से भी ज्यादा नया ग्लोबल कैपेसिटी प्रोड्यूस किया है, जिसका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डिजाइन और डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज होते हुए भी अमेरिका डिजाइन इंजीनियर्स की कमी से बेचैन है। उसका डर है कि 2030 तक एस्टिमेटेड 90,000 स्किल्ड टेक्नीशियंस का शॉर्टफॉल एक्सपीरियंस किया जाएगा। यूएस की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक इस पोटेंशियल शॉर्टफॉल के पीछे कई रीजंस होंगे, जैसे एनुअली लगभग 2% एक्सपीरियंस डिजाइन इंजीनियर्स का लॉस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे यूएस रिसर्च का हैवी रिलायंस, जिनका एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। 2021 में यूएस के कार प्राइसेस 30% इंक्रीज कर गए और यूएस का मानना है कि ये उसके 1/3 कोर इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चिप्स नहीं थे। वहीं पिछले साल लीडिंग कार कंपनी फोर्ड भी इसी चिप शॉर्टेज से जूझ रही थी। दूसरे सेक्टर्स में भी इस चिप शॉर्टेज की डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस किए गए, जैसे मेडिकल डिवाइस मेकर्स के पास पेस मेकर्स और इंसुलिन पंप्स जैसे लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स के लिए इनफ चिप्स नहीं थे। ऐसे में क्रिटिकल सेक्टर्स में इस तरह का शॉर्टफॉल यूएस जैसे ग्लोबल जायंट को नेचुरली काफी वल्नरेबल बना देता है, जिसके चलते वो इंडिया जैसे कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन इंडिया के सेमीकंडक्टर सीन को डिस्कस करने के पहले आइए चाइना के रिएक्शन पे एक नजर डालते हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड करने के मामले में यूएस और इंडिया के इस कोलैबोरेशन को सस्पिशन की नजर से देखता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट रन मीडिया हाउस द ग्लोबल टाइम्स इसे महज एक लिप सर्विस कहते हैं। चाइना का मानना है कि यूएस का चिप्स एक्ट उसके खिलाफ एक इकोनॉमिक क्वेश्चन है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे अमेरिका ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने में नाकामयाब रहेगा। हालांकि कई ऑब्जर्वर्स का कहना है कि रिसेंट सैंक्शंस के चलते चाइना का सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन लाइन थ्रेटन हो चुका है। इस समय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की ऑटोनॉमी रेट 20% से भी कम है। ऐसे में फॉरेन टेक्नोलॉजी सपोर्ट के बिना चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उस स्पेस में डेवलप नहीं कर सकती है जैसी सीसीपी चाहता है। नेचुरली इंडिया के लिए सेक्टर में अपने ग्लोबल प्रेजेंस को असर्ट करने का समय आ चुका है और इंडिया ऑलरेडी 2 ऐसे ग्रुप्स का मेंबर है जिसके थ्रू यूएस चाइना के साथ सेमीकंडक्टर कोल्ड वॉर में उलझा हुआ है। एक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और दूसरा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड। 2021 में इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $27.2 बिलियन की थी, जो 2026 तक $64 बिलियन की बन सकती है। दरअसल दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने इंडिया के सेमीकंडक्टर सेक्टर में $10 बिलियन खर्च करने का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। इसने सप्लाई चेन के पार्टिसिपेंट्स में इंटरेस्ट जगाया है। साथ ही ओवरऑल कंसेंसस ये है कि मोबाइल हैंडसेट्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम ने सही समय पे टेक ऑफ किया है, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है। ये पीएलआई स्कीम इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई आत्मनिर्भर भारत स्कीम का ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मिनिस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट वायरलेस कम्युनिकेशंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा ड्रिवन होगा। पीएलआई की सक्सेस और सेमीकंडक्टर सेक्टर के प्रोजेक्टेड ग्रोथ को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग को एक डोमेस्टिक प्रायोरिटी बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया को यूएस के साथ इस पार्टनरशिप में क्या फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन इंडस्ट्री इस इंडो यूएस डील को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन आईईएसए के वाइस प्रेसिडेंट सुनील जी आचार्य का मानना है कि ऑलरेडी इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रॉन जैसे कई अमेरिकन सेमीकंडक्टर मेजर्स का इंडिया में एक अच्छा प्रेजेंस है, जिनके इंडियन यूनिट्स सेमीकंडक्टर डिजाइन, वैलिडेशन और दूसरे सपोर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व है। यही नहीं, ऐसे कई एस्टैब्लिश्ड डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो क्रॉस इंडस्ट्री सेगमेंट्स ग्लोबल कंपनीज को डिजाइन सर्विसेज ऑफर करते हैं। वैसे मुंबई के NMIMS यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस एंड डेटा साइंस प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कुमार शर्मा जैसे ऑब्जर्वर्स का मानना है कि अभी भी बहुत सारे अननोन्स हैं, जिसके चलते इंडिया यूएस सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप के फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नए होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के जरिए सेक्टर को बूस्ट करना चाहता है। खैर, उम्मीद यही है कि जब अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनीज यूएस में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को एस्टैब्लिश या एक्सपैंड करेगा, तब वो इंडिया में अपने डिजाइन, R&D और सपोर्ट सर्विसेज के फुटप्रिंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे इस इंडस्ट्री के
ओवरऑल इनोवेशन में काफी इंप्रूवमेंट होगा। इनफैक्ट कई ग्लोबल जायंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे डिपेंडेंसी को कर्टेल करने के लिए चाइना +1 पॉलिसी अपना रहे हैं, जिसका फायदा इंडिया जैसे कंट्रीज को हो रहा है, खासकर सेमीकंडक्टर और एलाइड इंडस्ट्रीज में। ऊपर से टाटा ग्रुप और अडानी जैसे डोमेस्टिक कॉन्ग्लोमरेट्स इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में $multi-billion इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया के वर्ल्ड क्लास एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स ने अपना फोकस एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज की रिसर्च में लगाया है, जिसका एक रिजल्ट था शक्ति। शक्ति एक ओपन सोर्स प्रोसेसर है जिसे IIT मद्रास ने डेवलप किया था। ये देश का पहला इंडिजिनस इंडस्ट्री ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका उद्देश्य माइक्रोचिप्स की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए कई रिसेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स के चलते अमेरिकन कंपनीज के पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया में अपने कैपेसिटीज एक्सपैंड कर अपने सप्लाई चेन्स को डी रिस्क कर सकें। यही नहीं, इससे अमेरिकन कंपनीज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और सेमीकंडक्टर और रिलेटेड इंडस्ट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज को इंस्टीट्यूट किया है जिससे अमेरिकन कंपनीज के साथ बिजनेसेस को स्मूथ बनाया जा सके। ये एक अच्छा मौका है जहां इंडियन गवर्नमेंट अपने होमग्रोन इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली और मटेरियली सपोर्ट करे, ताकि यूएस से पार्टनरशिप के बावजूद वो अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर पाए, क्योंकि यह कोलैबोरेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब दोनों देश इक्वल प्लेयर्स की तरह एंगेज कर पाए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडो यूएस कोऑपरेशन को किसी पर्टिकुलर फील्ड तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए। इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इनोवेशन का एक हॉटबेड बनने जा रहा है, जो कई दूसरे फील्ड्स में टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने में मदद करेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स। ऐसे में यूएस इंडिया के एक सिग्निफिकेंट पार्टनर के तौर पे स्मूथ सप्लाई चेन्स इंश्योर कर सकता है। ये उनके करंट लॉजिस्टिक कॉस्ट से पता चलता है, जो जीडीपी के कंपैरिजन में लगभग 7.5% है। हालांकि इस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में भी कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इनर्ट गैस का एक एक्यूट शॉर्टेज पैदा हुआ है और यही गैस सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल है। ऐसे वॉलेटाइल ग्लोबल कंडीशंस में इंडो यूएस कंपटीशन एक सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी बन सकता है, लेकिन क्योंकि ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए आगे चल के इस कोलैबोरेशन को सस्टेन करना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होगी। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन इंडस्ट्री की नेसेंट स्ट्रेंथ एक्चुअली उसके लिए एक स्ट्रेंथ बन सकती है। इनर्ट गैस जैसे मटेरियल्स प्राइमरली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं और इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं करता, इसलिए इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मटेरियल्स के शॉर्टेज से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इंडिया क्लेम करता है कि उसने इस वॉर के शुरू होते ही ये अंदाजा लगा लिया था कि नियॉन और दूसरे गैसेस की कमी यूएस और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में यूज होने वाले 60% से ज्यादा रॉ मटेरियल्स जैसे केमिकल्स, मिनरल्स और गैसेस चाइना होकर आते हैं। इंडिया का कहना है कि उसने एक कोर इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म किया है, जिनमें कई लीडर्स शामिल हैं जो चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने की सोच रहे हैं। ऐसे में इंडिया रॉ मटेरियल की सप्लाई में एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है। सोर्सेस के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने इन देशों के मेजर स्टील प्लांट्स के साथ मीटिंग की है और अब वो इन शॉर्टेजेस के सॉल्यूशंस ढूंढने में लगा है। दोस्तों, करंट सिचुएशन को देखते हुए ये लग रहा है कि ये इंडस्ट्री इंडिया यूएस सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप के लिए रेडी है। इंडिया अपना खुद का रॉ मटेरियल इंडस्ट्री बनाना चाहता है और चाइना +1 स्ट्रेटजी को मेंटेन करना चाहता है। इस पे काम ऑलरेडी चालू हो चुका है और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। अगर यूएस ने अपना वादा निभाया तो इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन सकता है। करेंटली यूएस एक स्ट्रॉन्ग $11 बिलियन का R&D इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसके सेमीकंडक्टर पुश के लिए आइडियाज और टैलेंट जनरेट किया जा सके। इन इन्वेस्टमेंट का सेंट्रल पॉइंट होगा नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर NSTC का क्रिएशन। NSTC इंश्योर करेगा कि यूएस नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज को लीड करे, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, मटेरियल साइंसेज हो, AI हो या फिर फ्यूचर एप्लीकेशंस। इंडिया और यूएस के बीच NSTC के थ्रू एक रोबस्ट कोलैबोरेशन चाइना के खिलाफ सेमीकंडक्टर की इस जंग को आगे लेके जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं।
इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, कैन इंडिया इमर्ज एज अ मेजर यूएस पार्टनर इन द सेमीकंडक्टर वॉर विद चाइना? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।